हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सरकारी तैयारी। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रिजर्वेशन बेनिफिट्स की। काफ़ी लोगों को डाउट है रिगार्डिंग रिजर्वेशन बेनिफिट्स की। दिल्ली ओबीसी क्या है, क्या अदर स्टेट ओबीसी एलिजिबल हैं, क्या उनको ओबीसी का रिजर्वेशन मिलेगा, उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या वो 27, क्या उनको 3 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, एससी एसटी कैटेगरी का क्या रहता है और ईडब्ल्यूएस का क्या रहता है। तो आज हम इस वीडियो में सारे डाउट्स कवर करेंगे। आप ये वीडियो लास्ट तक देखना और आपको सारे डाउट्स आपके जितने भी हैं वो विद प्रूफ यहाँ पर क्लियर कर दिए जाएंगे। और उसके बाद भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कैटेगरी वाइज हम यहाँ पर डाउट्स को देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो आपको ध्यान रखना है कि आप अगर किसी भी कैटेगरी का यहाँ पर बेनिफिट ले रहे हैं, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस या नॉन क्रीमी या फिर पीडब्ल्यूडी का, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट हैं वो 9 फरवरी 2022 से पहले इशू होने चाहिए। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट हैं वो 9 फरवरी 2022 यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले यहाँ इशू होने चाहिए। और ये आपको ध्यान से अपने सर्टिफिकेट्स को टाइमली बनवाना है। अगर आपका सर्टिफिकेट 10 फरवरी का भी इशू हुआ तो आपका यहाँ पर नहीं मान्य होगा और आपको जो भी बेनिफिट्स हैं वो नहीं दिए जाएंगे। काफ़ी लोग हैं जो कि इशू डेट के वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो ये हो गई बात कि आपको किस डेट का सर्टिफिकेट चाहिए। तो यहाँ पर ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले एससी एसटी कैटेगरी की। तो यहाँ पर जो भी एससी एसटी कैटेगरी हैं, चाहे वो दिल्ली के हों या किसी भी स्टेट के हों इंडिया के, उनको पूरा यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा। अदर स्टेट का यहाँ पर कोई भी एससी एसटी में यहाँ पर दिक्कत नहीं है। वो अपनी एससी एसटी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उनको अपना बस सर्टिफिकेट जो कट ऑफ डेट से पहले है वो देनी होगी। साथ ही उनको जो भी बेनिफिट्स हैं वो भी यहाँ पर दिए जाएंगे। उनको 5 साल का यहाँ पर पूरा रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो जनरल की जहाँ पर 30 एज है वहाँ पर वो 32 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ पे जनरल की 30 एज है वहाँ वो 35 एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बात हो गई एससी एसटी की। साथ ही में हम यहाँ पर एससी एसटी कैटेगरी के यहाँ हम बात करते हैं एससी एसटी के मिनिमम मार्क्स की। तो मिनिमम मार्क्स यहाँ पर 30% प्रीलिम्स में लाने होंगे, यानी कि 60 मार्क्स यहाँ पर मिनिमम चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। 60 मार्क्स से आपका ये नहीं है कि गारंटीड प्रीलिम्स हो जाएगा, बट 60 मार्क्स से कम है तो आपका प्रीलिम्स यहाँ क्लियर ही नहीं होगा। तो ये तो हो गई एससी एसटी की बात। अब मुझे लगता है कि आपको एससी एसटी से जितने भी रिगार्डिंग डाउट्स थे वो आपके यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे कि आपको रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईडब्ल्यूएस का। तो अब जितने भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिगार्डिंग डाउट्स हैं उसमें आप ये देख सकते हैं कि एक आरटीआई लगाई गई थी 15 जून 2021 को डी ट्रिपल एस बी में रिगार्डिंग ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। तो उनका जो यहाँ पर रिप्लाई आया था वो ये आया था कि जो रिक जो रिक्रूटमेंट है जो रिक्रूटमेंट है वो ऑल इंडिया बेसिस पे हो रही है। और जो डी ट्रिपल एस बी है यानी कि बोर्ड है वो ये सर्कुलर को फॉलो करता है रिजर्वेशन देने के लिए ईडब्ल्यूएस का। ये वाला जो सर्कुलर नंबर दिया गया है और ये सर्कुलर, अब मैं आपको ये सर्कुलर दिखाता हूँ कि ये सर्कुलर क्या कहता है। इसको देखने के बाद आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस यहाँ पर एलिजिबल है या नहीं है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वही सर्कुलर है जो कि आरटीआई में डी ट्रिपल एस बी द्वारा मेंशन किया गया है। रिजर्वेशन देने के लिए वो ईडब्ल्यूएस के क्राइटेरिया में ये फॉलो करते हैं। तो देखते हैं कि इस नोटिस में क्या बात की गई है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ये वाला सेकंड पॉइंट देख सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस स्कीम उनके लिए कवर नहीं है जो एससी एसटी या ओबीसी में आते हैं। तो उनके लिए ये स्कीम नहीं होगी, ये आपको पता ही होगा। साथ ही में यहाँ पर इनकम टैक्स, कुछ क्राइटेरिया ऑफ इनकम और एसेट्स के यहाँ पर रूल दिए गए हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं। और अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इसकी काफ़ी अच्छी नॉलेज होगी और आपको पता होगा कि आप ईडब्ल्यूएस में लाइक करते हैं या नहीं करते हैं। इनकम की बात करें तो यहाँ पर 8 लाख का स्लैब बनाया गया है गवर्नमेंट द्वारा, आपको इसके अंडर रहना है। तो हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कौन सी अथॉरिटी का यहाँ पर वैलिड होगा।
तो यहाँ पर जो आपका EWS सर्टिफिकेट है वो कौन सी अथॉरिटी से इशू होना चाहिए जो कि वो वैलिड माना जाएगा और आप EWS का बेनिफिट ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये इन्होंने बताई हुई है अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कलेक्टर, डिप्यूटी कमिश्नर, एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर, फर्स्ट क्लास स्टेपेंड्री मजिस्ट्रेट, SDM, तालुका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, एक्स्ट्रा असाइनमेंट असिस्टेंट कमिश्नर, या फिर आपका सर्टिफिकेट हो चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, एडिशनल चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो रैंक ऑफ तहसीलदार, सब डिविजनल ऑफिसर और द एरिया वेयर द नॉर्मली रिसाइड्स। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली, यहाँ पर ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि दिल्ली के कैंडिडेट्स को ही EWS का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपके पास वैलिड EWS सर्टिफिकेट है बिफोर कट ऑफ डेट, तो आप इस सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करके यहाँ पर रिजर्वेशन ले सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप किसी भी स्टेट के हो, आपको यहाँ पर EWS का रिजर्वेशन देखने को मिलेगा। और अगर आप ये PDF डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे और जो भी आपके डाउट्स हैं फर्दर वो आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर एक सैम्पल EWS सर्टिफिकेट भी दिखाया गया है कि जो आपका इनका वैलिड फॉर्मेट यहाँ पर माना जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं OBC रिजर्वेशन की। सबसे ज़्यादा बच्चों को डाउट है OBC में, तो अब उस पर बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर OBC कैंडिडेट्स का। तो OBC में अगर आप अदर देन OBC आउटसाइड दिल्ली हैं तो आप यहाँ पर OBC का रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। आपको OBC दिल्ली सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करना होगा। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि ओनली OBC दिल्ली कैंडिडेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली यहाँ पर रिलैक्सेशन के लिए एलिजिबल होंगे, एज रिलैक्सेशन के लिए, साथ ही साथ रिजर्वेशन के लिए। ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट के OBC हों, आप OBC का बेनिफिट ना लें बट एज रिलैक्सेशन का बेनिफिट ले लें। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं बोर्ड द्वारा बताया गया है कि OBC आउटसाइड कैंडिडेट्स विल बी ट्रीटेड एज अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड दे मस्ट अप्लाई अंडर UR कैटेगरी। तो आप अगर फॉर्म भरते टाइम OBC को सिलेक्ट भी कर लेते हैं और आप OBC दिल्ली को सिलेक्ट करके प्रीलिम्स और मेंस निकाल भी देते हैं और लास्ट में आप अपना सर्टिफिकेट नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं और आप UR की मेरिट में भी फॉल नहीं करते हैं, तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपको यहाँ पर सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस टाइप के OBC सर्टिफिकेट आपके पास हैं जो कि वैलिड होंगे। यहाँ पर 2 टाइप के OBC सर्टिफिकेट हैं जो कि आपको यहाँ पर वैलिड होंगे। पहला पॉइंट यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली है वो अगर आपको इशू किया गया है तो वो आपका यहाँ पर वैलिड होगा। और जो सेकंड है, अगर आपका अदर स्टेट का OBC सर्टिफिकेट या किसी और अथॉरिटी अदर देन दिल्ली का भी सर्टिफिकेट है वो भी यहाँ पर मान्य होगा, पर उसका जो बेसिस है वो आपके किसी फैमिली मेम्बर या फादर का होना चाहिए और आपको प्रूफ देना होगा कि आप 1993 से पहले यहाँ पर 8 सितंबर 1993 से पहले आपके फादर या आपके फैमिली मेम्बर दिल्ली के रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर क्लियरली 2 रूल हैं, अगर आप इन दोनों की रूल में से किसी में भी फॉल करते हैं तो आप यहाँ पर OBC रिजर्वेशन के लिए एंटाइटल्ड हैं और आप OBC सर्टिफिकेट टाइमली बनाकर अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, यही बेसिक चीज़ें थी। EWS हर स्टेट का एलिजिबल है, SC हर स्टेट का एलिजिबल है, ST हर स्टेट का एलिजिबल है, साथ ही जो भी मार्क्स में रिलैक्सेशन है और एज में रिलैक्सेशन है वो मिलेगी। OBC की बात करें तो यहाँ पर आपको OBC दिल्ली होना कंपलसरी है अगर आपको OBC का रिजर्वेशन चाहिए। आप अदर स्टेट OBC हैं तो आपको UR के स्टैंडर्ड्स को ही फॉलो करना होगा और UR कैटेगरी में ही फॉलो करना होगा। तो आई होप आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने यहाँ पर सब बात डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ के साथ करी है। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।